पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या, एक वाई लिंक इनहेरिटेंस। बच्चों वाई लिंक इनहेरिटेंस मेल वाला है, एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल और केवल मेल में होता है, इसीलिए वाई लिंक जीन का इनहेरिटेंस जब भी होगा तो मेल टू मेल, नेवर इन फीमेल। क्योंकि भैया फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलैंड लिंक। अब आइए एक्स लिंक इनहेरिटेंस। बच्चों ये देखो, एक्स क्रोमोसोम पर तो एक जीन ओडीएफ जीन होता है, ओवरी डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो फीमेलनेस को निर्धारित करता है। तो अब क्या एक्स क्रोमोसोम पर केवल ओडीएफ ही जीन होगा? नहीं भैया, और भी कैरेक्टर। देखो ना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, मायोपिया, नॉन फंक्शनल स्वेट ग्लैंड, डायबिटीज, नाइट, ये सारा जीन अप्रूव्ड है मेरे भाई। कहाँ होता है? एक्स क्रोमोसोम। तो एक्चुअली ये बताओ, ये सारे जीन को हम लोग कौन जीन कहेंगे? एक्स लिंक जीन। कौन जीन कहोगे? एक्स लिंक जीन। अब बच्चों इसमें से देखो, कलर ब्लाइंड होता है क्या कि हम लोग के आई में, के रेटिना में रॉड और कोन सेल होता है, जो कलर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, लाल पीला हरा। ठीक है। और बच्चों जहां तक कलर ब्लाइंडनेस का सवाल है, तो ये एक जेनेटिकल बीमारी है। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। और बच्चों ये बड़ा कॉमन है कलर ब्लाइंडनेस। एनसीईआरटी कहता है कि अबाउट more than 50 to 60% person are the victim of color blind। और इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये है बच्चों कि जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड होता है उसको भी खुद पता नहीं होता है कि हम कलर ब्लाइंड हैं, तो कौन सा कलर का ब्लाइंड, कोई एक कलर का ब्लाइंड होता है। ठीक है। तो इसका इंटरेस्टिंग पहलू ही ये है कि जो भी व्यक्ति कलर ब्लाइंड होता है उसको खुद पता नहीं होता है कि हम कलर ब्लाइंड। लेकिन ये बड़ा कॉमन है, 50 to 60% पीपल्स क्या होता है, कलर ब्लाइंड। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंड मतलब होता है कोई एक कलर का, एनी ऑफ द कलर को वो व्यक्ति डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा है मेरे भाई हीमोफीलिया। इसी को क्या कहते हैं, ब्लीडर डिजीज। इस डिजीज से पीड़िता व्यक्ति का ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड क्लोट ही नहीं करता। नतीजा कहीं भी थोड़ा सा भी इंजुरी हो जाएगा तो ब्लड लॉस के कारण उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हालांकि अब इसका इलाज। दूसरा मायोपिया, आप जानते होंगे, निकट दृष्टि दोष। बच्चों नॉन फंक्शनल स्वेट ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जानलेवा रोग है बच्चों, जिसका भी फंग हमारे शरीर में कई को मिलियंस पसीना की ग्रंथि होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लगभग 50% पसीना की ग्रंथि फंक्शन नहीं करता। नतीजा किडनी पर क्या करेगा, प्रेशर पड़ता है। ठीक है। चूंकि पसीना के द्वारा हमारे शरीर का बेकार पदार्थ निकालता है, जिसमें भी स्वीट ग्लैंड फंक्शनल ज्यादा नहीं होता है, तो उस व्यक्ति का किडनी को ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है और उसका किडनी बहुत जल्दी खराब होता है। तीसरा डायबिटीज, आप जानते ही होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई। ये सारा जीन अप्रूव्ड हो चुका है, कौन क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स लिंक जीन। ठीक है। तो ये सारा जीन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स लिंक जीन। और बच्चों याद रखिएगा, वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस वाले जीन में कोई खास दिक्कत नहीं था, सिंपल था भैया, मेल टू मेल। लेकिन एक्स में मेरे भाई प्रॉब्लम है, और तुम तो जानते हो एक्स क्रोमोसोम कौन है, फीमेलनेस का। तो फीमेल में वैसे भी प्रॉब्लम रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जटिलता है। आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। हाँ, तो बच्चों ये सारा जीन तो हम लोग देखे, एक्स लिंक जीन बहुत ज्यादा होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, शॉर्ट साइटेड, डायबिटिक मेलाइटस, नॉन फंक्शनल स्वीट ग्लैंड, बहुत सारी। सबसे इंपॉर्टेंट तो हीमोफीलिया, ब्लीडर डिजीज। ठीक है। अब एक जितना भी एक्स लिंक जीन है मेरे, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स। और सबसे बड़ी बात एक चीज देखिए कि मोस्ट ऑफ द एक्स लिंक जीन क्या होते हैं मेरे भाई, रेसेसिव। क्योंकि याद करो, एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, रेसेसिव।
एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? रेसेसिव। और रेसेसिव कोई कैरेक्टर होगा ऑलवेज, जैसे मान लीजिए मेंडल वाला रेड कलर मार्क कीजिए तो रेसेसिव रेड इंटू व्हाइट वाला अगर मार्क कीजिए तो व्हाइट जब भी व्यक्त होगा तो क्या है? वो जीन जोड़ा में रहेगा, और डोमिनेंट अगर होगा तो ये अगर रहेगा तो ये आर को क्या करेगा? दबा देगा। तो रेसेसिव जीन तभी व्यक्त होगा जब वो क्या रहेगा? पेयर में रहेगा। ठीक है। अब बच्चों मार्क कीजिए एक्स लिंक जीन है किस पर? एक्स क्रोमोसोम पर, फीमेल पर, लेकिन घायल करता है मेरे भाई सबसे ज्यादा किसको? मेल का। है ये एक्स क्रोमोसोम पर, मेरी बात को समझिए, है ये एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल पर, लेकिन पीड़ित व्यक्ति ज्यादा कौन होता है? मेल। अब आप ही बताइए, हमारे समाज में डायबिटीज बड़ा कॉमन डिजीज है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर। ये बताओ डायबिटीज मेल को ज्यादा होता है कि फीमेल को? लाजमी है मेल को होगा। ठीक है। अब पूछोगे क्यों? ये लाइन हम लिखे हैं, ये देखो, मोस्ट ऑफ द एक्स लिंक जीन आर रेसेसिव। मोस्ट ऑफ द एक्स लिंक जीन आर रेसेसिव in nature, so male suffer more sex link disorder than female। याद रखिएगा बच्चों, एक्स क्रोमोसोम पर जितना भी जीन है एक्स लिंक जीन, वो आमतौर पर रेसेसिव होता है। सामान्यतः क्या होगा? रेसेसिव। यही कारण है कि एक्स लिंक डिसऑर्डर मेल को ज्यादा होता है और फीमेल को कम। पूछिएगा क्यों? तो आइए ये दोनों सीक्वेंस को देखिए बच्चों। फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, क्या होता है? 2, और मेल में क्या होता है? 1। अब देखिए फीमेल में चूंकि रेसेसिव जीन है, जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया, एक जीन यहां पर ये देखिए, मान लीजिए हीमोफीलिया, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए एक जीन से कंट्रोल होता है, तो बच्चों हीमोफीलिया कौन होगा? रेसेसिव जीन होगा। तो अब देखिए बच्चों, किसको हीमोफीलिया होगा? कौन विक्टिम होगा? अगर किसी व्यक्ति को दोनों एच जीन होगा तो ये क्या होगा? विक्टिम हो जाएगा। विक्टिम मतलब इसको बीमारी हो जाएगी हीमो। अगर कोई व्यक्ति, मेरे भाई ये देखिए, एच और एच हो या नहीं, एच और एच या नहीं, तो एच और एच होगा, उसको बीमारी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन उसको क्या करेगा? दबा देगा। क्योंकि जितना भी एक्स लिंक जीन है रेसेसिव, इसलिए कि जब दोनों जीन रहेगा तभी क्या होगा? बीमारी होगा, अदरवाइज बीमारी नहीं होगा। अब आइए यहां पर इसी को फीमेल में देखिए बच्चों। फीमेल में देखो 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों पर अगर रेसेसिव जीन होगा, सॉरी, अगर किसी फीमेल में एक ही, ये देखो इस पर हीमोफीलिया का केवल एक ही जीन है। क्या जीन है मेरे भाई? हीमोफीलिया का केवल एक ही जीन है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम। तो ये क्या कहलाएगा? कैरियर। कैरियर मतलब क्या? बाहर, मतलब जीन है लेकिन बीमारी नहीं होगा। काहे कि यहां पर क्या होगा? दूसरे क्रोमोसोम पर लाजमी है डोमिनेंट जीन होगा जो इसको क्या करेगा? दबा देगा। लेकिन यहीं पर अगर देखो दूसरा है, दोनों पर अगर रेसेसिव जीन होगा तो क्या होगा? पीड़िता। मतलब समझे कि फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, कितना एक्स क्रोमोसोम? 2। अगर एक जीन रहेगा तब उसको बीमारी नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? कैरियर। और दोनों चूंकि एक डोमिनेंट जीन जो होगा रेसेसिव को दबा देगा, बीमारी नहीं हो। लेकिन भैया दोनों अगर रहेगा तो वो क्या होगा? विक्टिम। अब आइए मेल। अब देखो मेल ओनली विक्टिम। मेल जब भी होगा तो पीड़िता होगा, कैरियर नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम, ये देखिए एक्स और वाई, मेल में क्या हो? एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर देखिए इस पर एको को हीमोफीलिया का जीन होगा तो इसको बीमारी उत्पन्न करेगी। दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो है, हीमोफीलिया का जीन तो वाई क्रोमोसोम पर होगा नहीं। तो चूंकि इसको दबाने वाला डोमिनेंट जीन है नहीं, नतीजा इसको क्या कर देगा? बीमारी कर देगा। या नहीं तो नॉर्मल। तो फीमेल में 2 ही हो सकता है, या तो नॉर्मल होगा या विक्टिम, या तो नॉर्मल होगा या, और फीमेल में क्या होगा? कैरियर और विक्टिम। फीमेल में कभी भी कैरियर नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण अगर एक भी रिसेसिव जीन रहेगा तो उसको बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, काहे कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं रहने के कारण इसमें दूसरा वो हीमोफीलिया वाला जीन होगा नहीं। यही कारण है बच्चों। तो अब देखो फीमेल में अगर बात करो तो 50% कैरियर और 50% विक्टिम, और मेल में क्या होगा, ओनली विक्टिम, या तो होबे नहीं करेगा या नहीं तो विक्टिम। तो कितना परसेंट चांसेस बढ़े, 50% चांसेस मेल में क्या है। यही कारण है बच्चों, कहता है कि एक्स लिंक जीन का डिसऑर्डर का चांसेस मेल में फीमेल की अपेक्षा 50% अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मेल में कैरियर होता ही नहीं, जब भी होगा तो पीड़िता होगा, विक्टिम होगा, कैरियर होने का सवाल ही नहीं। हाँ, तो बच्चों ये देखिए कि एक्स लिंक जीन रहता कहां पर, फीमेल पर, लेकिन मेल ज्यादा घायल होता। क्यों? तो इसका मेन कारण है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में क्या तो है, डबल एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए चूंकि सारा फीमेल का एक्स लिंक डिसऑर्डर रिसेसिव जीन होता है, इसलिए फीमेल में 2 होगा तभी बीमारी होगा और फीमेल में 1 होगा। मतलब क्या, फीमेल कैरियर भी हो सकता है और विक्टिम, जबकि मेल केवल क्या होगा, विक्टिम होगा, कैरियर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही क्रोमोसोम है। यही कारण है बच्चों कि मेल में सेक्स एक्स लिंक डिसऑर्डर फीमेल के बनिस्पत 50% अधिक होने के चांसेस होते हैं। यही नहीं, एक्स लिंक जीन का पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा इसको देखिए बच्चों, ये देखिए, हम फादर के क्रोमोसोम को रेड कलर से निरूपित करें और मदर को ब्लू कलर से। अब दोनों को समझिए, फादर अपना एक्स क्रोमोसोम, फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मान लीजिए, वो जब भी देगा तो किसको देगा, डॉटर का, और एक एक्स क्रोमोसोम कौन वाला है, मदर वाला। मतलब समझिए कि डॉटर में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वो ऑलवेज फादर वाला होगा और एक ऑलवेज क्या होगा, मदर वाला होगा। ठीक है, फादर में जब भी होगा फादर का एक, याद रखिएगा, बंद करो। तो जहां तक डॉटर और सन का सवाल है, दोनों का इक्वेशन समझने का प्रयास सवाल, इक्वेशन समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। पिता वाला वाई क्रोमोसोम किसको आएगा, देखिए, हम फादर के दोनों क्रोमोसोम को रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं और मदर को ब्लू कलर से। ठीक है, तो फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो फादर अपना वाई क्रोमोसोम किसको देगा, सन, और एक एक्स क्रोमोसोम किसको जाएगा, डॉटर। ठीक है, और मदर अपना एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एक सन को देगा और एक किसको देगा, डॉटर का। यही कारण है बच्चों कि माता को अगर कोई भी एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा, डायबिटीज या कोई भी, तो माता का एक्स क्रोमोसोम किसको जा रहा है, सन को जा रहा है, और एक्सो को अगर सन को जाएगा तो क्या हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा। इसीलिए माता अपना एक्स क्रोमोसोम अगला पीढ़ी में बेटा के द्वारा ला जाता, और पिता अपना एक्स लिंक जीन अगले पीढ़ी में किसके द्वारा ले जाता, बेटी के द्वारा। मतलब क्या, अपोजिट सेक्स। ये देखिए ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक जीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज एक्स लिंक जीन ऑलवेज ट्रांसमिटेड थ्रू अपोजिट सेक्स, सो इट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब क्या, उल्टा पुल्टा। क्यों भैया, तो बाप अपना एक्स लिंक जीन किसके द्वारा अगला पीढ़ी में ले जाएगा, बेटी के द्वारा, और मां अपना एक्स लिंक जीन किसके द्वारा ले जाएगा, बेटा के द्वारा। मतलब समझे कि अगर माता को डायबिटिक की बीमारी है तो बेटा को निश्चय ही क्या होगा, डायबिटिक होगा। क्यों? क्योंकि माता वाला एक्स क्रोमोसोम कहां जा रहा है, बेटा को, और पिता को अगर डायबिटीज है तो ये एक्स क्रोमोसोम किस में जाएगा, बेटी। मतलब क्या, आपको तो फादर अपना एक्स क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में ऑलवेज किसके द्वारा ले जाएगा, बेटी के द्वारा। मतलब क्या बच्चों कि अगर बाप को डायबिटीज का जीन है
तो ये किसको जाएगा? बेटी को जा रहा। और माँ को अगर डायबिटीज का जीन है तो वो किसको अगला पीढ़ी में देगा? बेटा को। और बेटा में तो एक भी जीन जाएगा तो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि मेल में केवल क्या होता है? विक्टिम। मतलब समझे कि ये एक्स लिंक जीन जो है सो ऑलवेज अपोजिट सेक्स के द्वारा पीढ़ी, मतलब बाप अपना एक्स लिंक जीन बेटी के द्वारा अगला पीढ़ी में ले जाएगा और माँ अपना एक्स लिंक किसके द्वारा? बेटी के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन, एक्स लिंक जीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द अपोजिट सेक्स, मतलब फादर का डॉटर में और मदर का सन में। सो इट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस।